बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 5 दिसंबर और जुम्मतुल मुबारक का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर करते हैं तबादला ख्याल। आज नोटिफिकेशन हुआ और नोटिफिकेशन आज वज़ारत दिफा की तरफ से जारी कर दिया गया, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर शाह साहब को एक बार फिर एक्सटेंशन दे दी गई और उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर कर दिया गया है और इसके साथ ही वो आर्मी चीफ का ओहदा भी अपने पास रखेंगे और ये 2 ओहदे बैक वक्त और फील्ड मार्शल का ओहदा पहले से उनके पास मौजूद, तो 3 ओहदे 3 टोपियां एक ही शख्सियत को पहना दी गई हैं। और इस तरीके से वो जो तनाज़ा चला आ रहा था, और तनाज़ा अपोजिशन ने पैदा नहीं किया था, बल्कि ये तनाज़ा जाती उम्रा आले शरीफ की तरफ से शुरू हुआ था और फिर वहीं पे जाके ख़त्म हो गया। और इस तरीके से अब फील्ड मार्शल साहब के जान में जान आई कि शुक्र है कि नोटिफिकेशन हो गया और नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। लेकिन ये कानूनी और आईनी सवाल बदस्तूर मौजूद है कि जो 7 दिन तक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो ओहदा ख़त्म कर दिया गया था जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर, वो 7 दिन का गैप कैसे पूरा किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, 7 दिन जो दरमियान में आए 27-28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, उन 7 दिनों में फ़ौज की कमान कौन कर रहा था? इस दौरान जनरल आसिम मुनीर साहब ने आफ्टर रिटायरमेंट जो फैसले किए, उनकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? ये सारे सवालात उठते रहेंगे। और दूसरा ये कि आज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी तफसीलात मैं अपने लाइव सेशन में काफ़ी हद तक कवर कर चुका हूँ, लेकिन उसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और एक सियासी तकरीर ज़्यादा थी, और सियासी तकरीर भी ऐसी जो कि अपोजिशन रहनुमा करते हैं। कम से कम हुकूमत में बैठे लोग ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, वो ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान थी जो कि किसी भी सूरत में मुहज़्ज़ब ज़बान नहीं कहलाती। और इतने बड़े ओहदे पर फाइज शख्स जो है, जो कि मुसल्लह अफ़वाज की और पाक मुसल्लह अफ़वाज की तर्जुमानी कर रहा था, उस शख्स को ऐसी ज़ुबान जो है ज़ेब नहीं देती, क्योंकि उससे पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है दुनिया भर में, और न सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई, बल्कि फ़ौजी क़यादत पर भी बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि ये किस नौइयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब की फैमिली और आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन, उन्होंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पे डाटा इकट्ठा किया और उसकी वीडियो जो है वो हासिल कर ली है। उसकी रीज़न ये है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर धमकियों से भरी हुई थी। अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक एक चीज़ वाज़ेह तौर पर बता दी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन समझते हैं, इमरान खान को मुल्क दुश्मन, इंडियन एजेंट, दहली का एजेंट और गद्दार और ना जाने क्या क्या उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और उनके लिए वाज़ेह तौर पर कहा, यहाँ तक भी कह दिया कि कुत्ता भौंकता है। तो ऐसे अल्फाज, ये वो अल्फाज हैं जिसके बाद इमरान खान साहब की फैमिली को, ख़ास तौर पर उनकी बहनों को, उनके बेटों को और उनके फैमिली मेंबर्स दीगर जो हैं उनको, और फिर अगले मरहले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो डायस्पोरा हैं उनको ये बात ज़रूर उठानी चाहिए कि DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब की ज़िंदगी जेल में कैसी होगी। अब इसके बारे में कोई खतरे, कोई शक और शुबा नहीं रहता, बल्कि DGISPR ने आज मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के बारे में अपने बुग़्ज़, हसद और इंतकाम का जो एक लावा उन्होंने अंदर पक रहा था, उसका उन्होंने इजहार कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि इससे पूरे इदारे को उन्होंने, पूरे इदारे की नीयत और पूरे इदारे को उन्होंने मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि
جو پریس کانفرنس کی وہ براہ راست سیدھی سیدھی دھمکیاں تھیں عمران خان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یہاں تک انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اب ریاست فیصلہ کرے، حکومت فیصلہ کرے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھانے کا معاملہ کیا. یہی کچھ انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں کیا. تو یہ جو باتیں آج انہوں نے کی وہ حیرت انگیز طور پر کسی بھی صورت میں ایک ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو اگنور کیا جانا چاہیے، اور خاص طور پہ عمران خان اور ان کی فیملی کو میں کہوں گا انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں کی. انہوں نے ایک اور بات کی جو چیزیں رہ گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی ابھی مئی میں، تو اگر عمران خان ہوتا تو یہ کشکول لے کر چلا جاتا اور جنگ بند کروانے کے لیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان فروری 2019 میں جو لڑائی لڑی گئی اور جو ابھی نندن جو پکڑا گیا، 2 طیارے گرائے، ہیلی کاپٹر گرایا، اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی حکومت تھی. اور اس وقت نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں صرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے تھے. باقی تمام فورسز، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیات، اس وقت کے پاک فضائیہ کے سربراہ، پاک بحریہ کے سربراہ اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی پوری کی پوری کہہ رہی تھی کہ بھارت کو سبق سکھانا چاہیے. جنرل باجوہ صاحب ہیل و حجت سے کام لے رہے تھے اور یہ چیز رپورٹ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد پھر ابھینندن پکڑا گیا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب عمران خان اس وقت ہوتا مئی کی لڑائی میں تو وہ کشکول لے کے جاتا، ایسا نہیں ہے. ماضی میں ایسا ہو چکا ہے. اور مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت بھی مذاکرات کے لیے عمران خان نے نہیں کہا تھا، بلکہ اس وقت بھی جنرل باجوہ جو ہیں وہ آئے تھے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے پاس کہ فل فار پارلیمنٹ ہاؤس میں آئے تھے. اور نہ صرف آئے تھے بلکہ پریشان حال تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو فوراً تلاش کرو، وہ امریکہ بات کرے اور فوراً بات کرے، مسئلہ بڑا خراب ہے اور تباہی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور اس کو رپورٹ کیا بعد میں ایاز صادق صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر کہ اس وقت جو ہے وہ پسینے کس کے چھوٹے ہوئے تھے. تو اس لیے پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے جب ان کی امریکی وزیر خارجہ سے بات ہو گئی تو اس وقت پھر بتایا گیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ میری بات ہو گئی ہے. تو تب کہیں جا کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو سکون ملا تھا تھوڑا بہت، اور انہوں نے دوبارہ اپنی سٹک اٹھا لی تھی، ورنہ اس سے پہلے سٹک انہوں نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی. یہ آنکھوں دیکھا حال پارلیمنٹ ہاؤس میں کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پر رپورٹ کیا ہے. تو ایک تو یہ بات، اور اس لیے مذاکرات جو ہیں اس وقت بھی جناب جنرل باجوہ صاحب نے مانگے تھے، حکومت نے نہیں مانگے. اور اب جو ہے اب بھی جنگ بندی کا جو فیصلہ ہوا وہ امریکہ سے ایک ٹیلی فون کال آتی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو. جنرل عاصم منیر صاحب کال کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کو. بقول شہباز شریف صاحب وہ اس وقت تھے سوئمنگ پول میں تھے، تو تب انہوں نے کہا جی بسم اللہ سبحان اللہ، آپ بالکل فوراً جنگ بند کر دیں. اور سندھ طاس معاہدہ ابھی تک معطل ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے. اور آج کی ساری پریس کانفرنس انہوں نے کہا جی ہمیں سیاست سے دور رکھیں، DGISPR نے کہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری پریس کانفرنس ہی آپ کی بطور ایک اپوزیشن لیڈر اور بطور ایک سیاسی جماعت کے ترجمان کے طور پر تھی. یہ آج کی پریس کانفرنس یہ سیاسی جماعت کے ترجمان کے طور پر تھی. یہ کسی بھی صورت میں افواج پاکستان مسلح افواج کے ترجمان کی پریس کانفرنس ہرگز نہیں تھی، کیونکہ مسلح افواج کے جو ترجمان ہیں انہیں بتانا چاہیے تھا کہ پاک افغان سرحد کی کیا صورتحال ہے، پاک ایران سرحد کی کیا صورتحال ہے، پاک انڈیا سرحد کی کیا صورتحال ہے، پاک چائنا سرحد کی کیا صورتحال ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کہاں پہنچی ہے، کتنے معاملات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، ہماری دفاعی صلاحیت کیا ہے، انڈیا کے ساتھ کیا انگیجمنٹ ہے. کوئی انفارمیشن شیئر کر لیتے، لیکن ایسا کچھ شیئر نہیں کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن کے علاوہ کوئی
अपने प्रोफेशन के अलावा सारी बातें उन्होंने की हैं पॉलिटिक्स से मुतल्लिक, और कुछ नहीं कहा। इसलिए सियासत में तो आप खुद लोग मुलव्वस हैं जनाब। आपकी सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये थी, क्योंकि पिछले 3 सालों में जब से DGISPR आए हैं अहमद शरीफ चौधरी साहब, आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने खालिसतन नहीं की दिफाई मामलात के मुतालिक। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिवाय जो लड़ाई हुई भारत और पाकिस्तान की, उसमें उन्होंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जिसमें सिर्फ पाक भारत लड़ाई से मुतालिक थी। बाकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसें, तमाम मीडिया टॉक्स जो हैं वो सियासी नौइयत की और बतौर एक सियासी जमात के तर्जुमान के तौर पर उन्होंने की हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जनाब के फौज के पीछे, अब आज सवाल भी हुआ और उनको सवाल ये ही हुआ कि आपने जिन्हा के मोहम्मद अली, मोहतरमा फातिमा जिन्हा के बारे में, बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, मरियम साहबा के बारे में और नुसरत भुट्टो के बारे में और बेशुमार सियासतदानों के बारे में आपने माजी में यही कहा कि वो सिक्योरिटी रिस्क है, वो दहशतगर्द है, वो गद्दार है। तो आप वही सारे सवाल आज इमरान खान के बारे में कर रहे हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आए बाएं शाएं करके वो निकल गए। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि रियासत मुखालफ का लफ्ज़ माजी में बहुत मिसयूज़ हुआ, और उन्होंने ये सवाल उनसे किया गया, अफसा कोमल ने सवाल किया कि रियासत मुखालिफ का लफ्ज़ माजी में बहुत मिसयूज़ हो चुका है। आपने कहा माजी में कभी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो DGI का नाम उन्होंने लेते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने DGI का नाम लेके और बल्कि जनरल बाजवा का नाम लेके शदीद तरीन तनकीद की थी नवाज शरीफ ने, तो उस वक्त वो भी रियासत मुखालिफ कहलाए थे। तो क्या अब आप ये कर देंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम उसको जहनी मरीज़ भी साथ कह रहे हैं। तो जहनी मरीज़ इमरान खान ने कहा है आसिम मुनीर साहब को, तो वो वापस DGISPR जहनी मरीज़ इमरान खान साहब को कह रहे हैं, और बाकी अल्फाज भी इस्तेमाल किए उन्होंने, और ख़ास तौर पे ये बातें की हैं। फिर उन्होंने एक और बात की जी, और उन्होंने कहा कि एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, उस शख्स की सियासत ख़त्म हो चुकी है। ये शख्स अपनी ज़ात का कैदी है जो समझता है मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन हकीकत ये नहीं है कि इमरान खान ने कभी भी ये बात नहीं कही कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं, बल्कि ये बात तो जनरल साहब कर रहे हैं। और जनरल साहब ने पिछले 3 सालों में इतनी इंक्रोचमेंट कर ली है, इतनी उन्होंने स्पेस हासिल कर ली है कि इस वक्त ना पार्लियामेंट के पास कोई स्पेस है, ना अदलिया के पास है, ना मीडिया के पास है, और ना ही हमारे वकला के पास है। कहीं कोई स्पेस बाकी नहीं बची। तो इसलिए जनाब ये वो एक शख्स इमरान खान नहीं बल्कि खुद जनरल साहब हैं, और जनरल साहब को चाहिए कि वो ज़रा अपने आप को कौमी धारे में लेके आएँ और एक सियासी जमात और एक सियासी ख़ानदान के एजेंडे से हट कर भी सोचें। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बाकी सियासी जमातें, वो भी यही बातें कर रही हैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कि जनरल साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जाती उमरा की तरफ देखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आले शरीफ की तरफ देखते हैं और उन्हें लुक आफ्टर करते हैं। हम उन्हें क्या नज़र नहीं आते? क्या हम इत्तेहादी जमातें नहीं हैं? ये बातें बंद कमरे में हो रही हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में मज़ीद खुलकर भी ये बातें हो जाएं। इसके साथ साथ जी अगली बात जो है और भी बात की गई कि उनसे पूछा गया कि आपने इमरान खान साहब का नाम क्यों नहीं लिया। तो उसके जवाब में उनके पास कोई जवाब नहीं था। मंसूर अली खान का सवाल था कि आप नाम क्यों नहीं लेते, कि किस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, खुलकर बात करें। अब आते हैं इसका जवाब जो है इसका और अदरवाइज जवाब दिया है अलीमा खान साहिबा ने, और अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि किसी की जुर्रत नहीं है कि वो हमारी मुलाकातों पर पाबंदी लगा सके। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अता तारड़ साहब ने और जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और अता तारड़ साहब ने, तो उसका जवाब आज उन्होंने दिया है। और साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी क्योंकि कंटेंट एक ही था। जो कल आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ साहब ने कहा वही प्रेस कॉन्फ्रेंस आज DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब की थी। तो लिहाजा दोनों का कंटेंट एक था, दोनों का टारगेट इमरान खान का था, दोनों का टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, दोनों का टारगेट मीडिया था, दोनों का टारगेट डिजिटल मीडिया था, दोनों का टारगेट सोशल मीडिया था। इसलिए अता तारड़, आज़म नज़ीर तारड़ और अहमद शरीफ चौधरी
तीनों साहिबान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक ही थी और उसमें कंटेंट में कोई फ़र्क नहीं था। लिहाजा ये वही बात आ जाती है कि ये दो ख़ानदान जो हैं और एक ख़ानदान की ग़ुलामी में तमाम इदारों को क्यों दिया जा रहा है, ये अहम सवाल है जो कि उठ रहा है ड्राइंग रूम्स में नहीं बल्कि अब कॉरिडोर्स में, बल्कि अब मेस में भी ये सवाल उठ रहा है। और ये लंगर गप चल रही है और लंगर गप का पता है कि कहाँ चलती है और कैसे चलती है। ये दरबारों में भी ये सब कुछ चल रहा है, दरबान भी बात कर रहे हैं। तो बहरहाल इसका जवाब जनाब उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहबा आ जाएं और उन्होंने कहा कि हमारा कानून हमें इजाज़त देता है कि हम इमरान खान से मुलाकात करें, तो किसी की जुर्रत नहीं है कि वो हमारी मुलाकात को रोक सके। हम हर सूरत में जाएंगे, मंगल के दिन जाएंगे, हमारी मुलाकात का दिन है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें घसीटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ये जो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन मैं हर सूरत में हमारी फैमिली इमरान खान साहब से मुलाकात करने ज़रूर जाएगी और कोई नहीं रोक सकता। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर जेल में मैं हूं तो ये आसिम मुनीर की वजह से हूं और किसी और वजह से नहीं हूं। और उन्होंने कहा कि ये सियासी बयान है और आसिम मुनीर जो हैं वो सियासी नहीं, आसिम मुनीर एक सरकारी मुलाजिम है, ये अलीमा खान साहिबा ने कहा। और उन्होंने क्या कहा ज़रा सुन लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मामले की शिद्दत का दू बदू जवाब दिया जा रहा है और किसी किस्म का कोई खौफ और डर नहीं है। सुनिए। नसीहत करते हैं कि अब वक्त आ गया कि आप भी खड़े हो जाए। ने कहा था कि अगर सियासी गुफ्तगू अब होगी जो बाहर आके करेगा उसकी ऐसी इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम जेल के अंदर हैं, हम यहाँ आए हैं केस के अंदर, तो अगर मैं केस की बात करूंगी उसको क्या कहते हैं, सियासी? पहले आप मुझे सियासत को डिस्क्राइब कर दें, मैं उसके मुताबिक फैसला करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप पैगाम लेके अपने अंदर से बाद में इंतशार करें। देखें, पता है किसके नाम से मेरी बहन ने आके क्या कहा था कि इमरान खान ने कहा अगर मैं जेल में हूँ तो ये सारी जिम्मेदारी आसिम मुनीर के ऊपर है कि नहीं है? अब ये सियासी है। उन्होंने ये भी कहा कि कहते अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी फैमिली को कुछ हुआ, और जब मैंने उनको बताया नूरी नियाजी का किस्सा मैंने उनको बताया, कहते ये सारे आसिम मुनीर के हुक्म से हुआ है, किसी की जरूरत नहीं होती, ये वो लगाव है, कहता अकेला एक फर्द ये है जो लगाव है, ये करना है। हाँ। और अगर उन्हें का कुछ हुआ, अच्छा, लेकिन ये बात तो सियासी है ही नहीं। आसिम मुनीर तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो सियासी कैसे हो गया? सियासी तो तब होगा नवाज शरीफ की बात होती है, सियासत तो नहीं है। सियासत तो नहीं है। वाज़ेह तौर पर अलीमा खान साहिबा ने आज कहा कि जो कुछ हो रहा है ये आसिम मुनीर साहब की वजह से हो रहा है और इसमें उन्होंने कहा कि हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। और फिर अलीमा खान साहबा, डॉक्टर उज़्मा ने और दीगर ख़वातीन ने उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल नहीं डरते और जुल्म के ख़िलाफ़ हम डट कर खड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें जेल में डाल देंगे और तो अल्लाह पाक आपको सुरखुरू करके निकालेंगे। और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में हम यजीद और फ़िरौन के सामने सर नहीं झुकाएंगे। इमरान खान का भी यही पैगाम है कि ये सारी शक्लें यजीद और फ़िरौन की जदीद शक्लें हैं जो ये सब कुछ कर रही हैं, इसलिए हम किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे और हम किसी भी सूरत में इनके दबाव में नहीं आएंगे। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए अलीमा खान साहबा ने। सारे टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं ये क्या नया रूल इजाद कर देंगे रोज, जब इनको पसंद नहीं आएगा ये आपको अंदर आपको जेलों में डाल देंगे, आपको सड़कों पे मारेंगे और आपको धमकियां देंगे। हम सिर्फ इमरान खान ने जैसे कहा है कि मैं ना यजीदी के आगे झुकूंगा ना मैं फ़िरौनियत के आगे झुकूंगा। हर पाकिस्तानी के लिए अब जिम्मेदारी हो गई है कि यजीद और फ़िरौन यही होते हैं, उनकी यही शक्लें थी। आपने इनके आगे नहीं झुकना, हम इंशाल्लाह नहीं झुकेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे हमारे साथ, हमें धक्के देके सड़कों पे मेरी बहन नौरीन न्याजी को। तो ये इमरान खान साहब का पैगाम अलीमा खान साहब के जरिए, और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में हम ये काम नहीं करेंगे और हम अपना हक, आईनी और कानूनी हक जारी रखेंगे। और फिर ये कि अलीमा खान साहब ने यह भी कहा कि अतात तारड़, उन्होंने कहा कि अगर उसमें हिम्मत है
अगर उसने कहा कि निमट लेंगे तो उन्होंने कहा कि खुद आएं, आके बनफ्स नफीस हमें रोकें और हम देखते हैं कि उसमें इतनी कैसे जुर्रत है और वो कैसे हमें रोकता है अडयाला जेल जाने से। और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वाकई आप में इतनी ज़रूरत है तो आप आएँ और आकर हमारा मुकाबला करें, हम मंगल के रोज़ हर सूरत में पहुंचेंगे अडयाला जेल और अपने भाई से करेंगे मुलाकात। तो लिहाजा एक बात तो तय हो गई कि इमरान खान ने जो कुछ जेल में बैठ के वो बता रहे हैं वो सारी की सारी हकीकतें आज वाज़ेह हो गई हैं। और DGISPR आज DGISPR ने इस बात की तस्दीक कर दी कि वो वाक़तन अडयाला जेल में इमरान खान सियासी इंतकाम का निशाना है और वाक़तन अब उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जा रही है और उनकी मुलाकातों पर न सिर्फ पाबंदी बल्कि उनको जेल में तंग किया जाएगा। और कल अता तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़ साहिबान ने ये बात की, आज DGISPR ने ये बात कर दी। तो लगता ये है कि ये जो नोटिफिकेशन जो रुका हुआ था और उसमें फिर ये डील, आई थिंक यही डील हुई होगी कि जनाब ठीक है, हम इमरान खान को सबक सिखाते हैं, हम उनको ठिकाने लगाते हैं, आप हमारा करें नोटिफिकेशन। तो ये एक जो कज़िया है, ये जो डील है क्या नहीं है, ये आने वाले दिनों में खुल जाएगी। लेकिन अब जैसे नून लीग, आले शरीफ और DGISPR जो कि तर्जमान है फील्ड मार्शल के, दोनों एक ही कंटेंट बयान कर रहे हैं, एक ही तरह की सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं और एक ही तरह से सियासी जमात PTI को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं और एक ही तरह से उन मीडिया के लोगों को जो कि मुखालिफाना आवाज़ हैं और उनको दबाने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला काला नहीं बल्कि बहुत कुछ काला है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।